बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये एक स्पेशल लेक्चर है अबाउट स्पेशल फंक्शंस। जस्ट सिंपल इंट्रोडक्शन है। ये हमारा बीएस लेवल पे सब्जेक्ट चलता है स्पेशल फंक्शंस। अब इस हवाले से कुछ इंफॉर्मेटरी ही है कि हम किस फंक्शन को स्पेशल फंक्शन कहेंगे, ये नॉमेनक्लेचर कैसे बनता है अबाउट स्पेशल फंक्शंस। सो ये हाजिर है लेक्चर नंबर 1। अब नाम देखिए, स्पेशल फंक्शंस आर दोज मैथमेटिकल फंक्शंस हैविंग सम एस्टैब्लिश्ड नेम्स एंड नोटेशंस। आगे साथ ही लिख दिया, देयर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन फॉर स्पेशल फंक्शंस। देयर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन फॉर स्पेशल फंक्शंस। फॉर्मल मींस यानी कि कोई ऐसी पोजीशन नहीं होती जो परफेक्टली बस यही डेफिनेशन है। वो टाइमली चेंज कैसे होती है, वो इस चीज को बेस बनाया जा रहा है। जिन फंक्शंस के अपने नाम हैं, देयर ओन नेम्स, ये देखिए इन रीसेंट टाइम्स, जो मौजूदा टाइम है उस हवाले से, द फंक्शंस विच आर इंपॉर्टेंट एनफ टू बी गिवन देयर ओन नेम्स। ये रीसेंट टाइम की डेफिनेशन जो सामने आ रही है, द फंक्शंस which are important enough to be given their own names, जिनके अपने नेम्स हों वो स्पेशल फंक्शंस होंगे। अभी तक बात शायद वो नहीं बनी कि अपने नाम से क्या मीनिंग लिया जाए। ये देखिए, लॉगरिथमिक फंक्शन ये किसी पे बेस नहीं करता, इसका अपना नाम है, अपनी स्टेटमेंट है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसका अपना नेम है, अपनी डेफिनेशन है। फैक्टोरियल फंक्शन इसका अपना नेम है, अपना सेटअप है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये वो फंक्शंस हैं जो काफी देर तक ओल्डन टाइम्स में इन्हीं को स्पेशल फंक्शन कहते रहे, यानी कि इनको एज ए स्पेशल फंक्शन ट्रीटमेंट देते रहे। क्यों? अवेलेबल ये थे, इन्हीं के नेम्स हैं, इन्हीं की आगे वर्किंग थी, इनकी अपनी जो स्ट्रक्चर बनता है ये वाला एस्टैब्लिश्ड नेम्स एंड नोटेशंस, इनकी अपनी नोटेशंस मौजूद थी, जैसा कि ये फैक्टोरियल की नोटेशन है। ठीक है, तो अब जब टाइम चेंज हुआ तो यानी कि नई नई इनोवेशंस आई, फिर वो फंक्शन जिनके अपने अपने नेम आते गए, अपने अपने नेम आते गए, उनको स्पेशल फंक्शन कैटेगरी में डालते गए। ये देखिए, मसलन इस वक्त करंटली क्या पोजीशन आ रही है, गैमा फंक्शन, बीटा फंक्शन, ये जीटा फंक्शन, ये इनको हम स्पेशल फंक्शंस का नेम दे रहे हैं। वाई बीटा फंक्शन या गैमा फंक्शन, इनके अपने नेम्स आ चुके, इनकी अपनी नोटेशंस आ चुकी। इस तरह इन फ्यूचर जिस जिस फंक्शन का अपना नेम और अपनी नोटेशन यूज होती जाएगी वो स्पेशल फंक्शन बनता जाएगा। अब डिफरेंशिएट कीजिए इसको से लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन जनरल टर्म पे आ जाइए, क्या वो स्पेशल फंक्शन है? आंसर इज नो। उनका अपना नेम कैसे नहीं है, वो यूज किस तरह हुआ, उसमें पॉलिनोमियल फंक्शंस की एक्चुअली वो एक टाइप है जो लीनियर फंक्शन है, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 1 हो उसको लीनियर कहते हैं। इसी तरह कांस्टेंट फंक्शन, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री 0 हो जाए वो कांस्टेंट होता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, ये वो नेम्स हैं जिनके यानी कि जिनको सॉल्व करने के लिए अपना नेम देने के लिए पीछे से कुछ और साथ ऐड हो रहा है। पॉलिनोमियल फंक्शन की एक्चुअली वो टाइप्स हैं। तो इस तरह से ये जो फर्दर सब टाइप्स आ रही होती हैं वो आपके पास स्पेशल फंक्शंस नहीं हैं, जिनके अपने नेम हैं, जो स्टार्ट लेते हैं, जिनके बेसिक्स जैसे बनाई जाती हैं, जैसे कोई थ्योरी डेवलप करते वक्त काम किया जाता है, उसको स्पेशल कहेंगे। तो इसमें जो ये वाले नाम है लॉग या ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन, ये देखिए ना, sin 30, sin 40, sin 50, cos 100, इनकी वैल्यूज कहाँ से आई? ये फंक्शन डेवलप किया गया, उनके अब उनसे रिलेट करते हुए ज़ाहिर वैल्यूज बनाएगी। इसी तरह ये फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल, ये हो गई नोटेशन। इसी तरह 4 फैक्टोरियल, ये इसकी, ये आपके पास इसकी वर्किंग हुई और ये इसकी वैल्यू हुई, ये इसकी नोटेशन, ये इसका नेम फैक्टोरियल। इस तरह से ये वाले फंक्शन स्पेशल्स थे।
अब इसी स्टाइल से ये आपका गैमा फंक्शन है, जरा रिसेंट टाइम पे आ जाइए। गैमा फंक्शन, गैमा ऑफ एक्स इक्वल टू, जैसे एफ ऑफ एक्स हम नाम देते हैं, गैमा ऑफ एक्स इक्वल टू, ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इनडेफिनेट, 0 टू इंफिनिटी ई की, सॉरी डेफिनेट का वर्ड यूज किया जा रहा है, 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी रेज टू पावर एक्स माइनस 1 डी टी। ये देखिए x का यूज कहाँ है, ये इस जगह पर है, इस t की पावर में, और t के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रही है, t के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रही है। अब इस तरह के फंक्शन का नाम हो गया गैमा फंक्शन। इसमें ये रियल ऑफ x मस्ट बी पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। अब जरा इसी की नेचर देखिए, इस वाले फंक्शन को फैक्टोरियल फंक्शन ही कहा जाता है, लेकिन जनरलाइज्ड फैक्टोरियल, जनरलाइज्ड फैक्टोरियल। ये देखिए अगर यहाँ x की जगह पे ये n एक नेचुरल नंबर यूज कर दिया जाए या पॉजिटिव इंटीजर, तो स्टेटमेंट बनती है गैमा n प्लस 1 इक्वल टू n फैक्टोरियल। इसको जनरलाइज्ड फैक्टोरियल क्यों कहा गया, रीजन आप नोट कीजिए। जो हमारा फैक्टोरियल का फंक्शन है ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए वैलिड है। अगर कोई नेगेटिव नंबरों का फैक्टोरियल पूछे या आपसे कोई फ्रैक्शन का फैक्टोरियल पूछे 1/2 फैक्टोरियल, तो शायद वो सॉल्वेबल नहीं है। नोट दिस स्टेप, 1/2 फैक्टोरियल और -9 फैक्टोरियल ये कुछ मीनिंगलेस क्वांटिटीज हैं, इनके आउटपुट नहीं है। लेकिन गैमा ऑफ 1/2, ये देखिए ये गैमा ऑफ 1/2 का आंसर मौजूद है, एक इरेशनल नंबर पाई का स्क्वायर रूट। फ्यूचर में आप सॉल्व करके भी दिखा देंगे। जबकि 1/2 का फैक्टोरियल हल नहीं होता। तो फैक्टोरियल किन का हल होता है, जो सिर्फ होल नंबर वैल्यूज यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। ये जनरलाइज्ड फैक्टोरियल क्यों हो गया, क्योंकि ये इस तरह की फ्रैक्शंस के फैक्टोरियल भी हल करता है। असल में फ्रैक्शन वाले हिस्से को भी डील करता है, होल नंबरों को तो डील करता ही है। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर रखा जाए तो ये देखिए इसका लिंक इस तरह चलता है। सो दैट इज जनरलाइज्ड फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की आगे एक्सटेंशन हो चुकी, उस एक्सटेंशन से ये नया फंक्शन बना जिसका अपना नेम है, अपनी नोटेशन है, इसलिए ये एक स्पेशल फंक्शन। उसके बाद ये देखिए बीटा फंक्शन एक्स वाई 2 पैरामीटर्स के साथ, बीटा फंक्शन 2 पैरामीटर्स के साथ, लेकिन ये इसकी वैल्यू फाइनाइट है, यानी कि ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है 0 to 1। यहां एक इनफिनिट लिमिट आ रही है। ऊपर वाले फंक्शन में, गैमा फंक्शन में एक साइड इनफिनिट लिमिट आ रही है, जबकि यहां फाइनाइट लिमिट्स हैं 0 to 1। ये देखिए 2 पैरामीटर x और y, उनका यूज देखिए उसी जैसे इधर एक पैरामीटर था, इधर ये 2 पैरामीटर हैं, और t का आपस में लिंक नोट कर लें, t के रिस्पेक्ट की इंटीग्रेशन। जैसे यहाँ रियल ऑफ x पॉजिटिव था, यहाँ 2 पैरामीटर हैं x और y, तो रियल ऑफ x रियल ऑफ y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये वाला फंक्शन इसका अपना नेम है, अपनी नोटेशन है, इसलिए इसको भी हम स्पेशल फंक्शन कैटेगरी में लाएंगे। ये इसके अलावा इस बीटा फंक्शन का गैमा से लिंक भी है। ये देखिए बीटा एक्स वाई गैमा एक्स मल्टीप्लाई बाय गैमा वाई ओवर गैमा एफ एक्स प्लस वाई। तो इस तरह से ये स्पेशल फंक्शन में आ गया। अब थोड़ा गैमा फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन आपको नोट करनी है कि गैमा फंक्शन अब जिस में इन्वॉल्व हो रहा है उसी की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। ये सबसे बड़ा फंक्शन जो स्पेशल फंक्शन की कैटेगरी में आता है उसको हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का नाम दिया जाता है। हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन एक्चुअली इट्स द हार्ट ऑफ स्पेशल फंक्शंस। तमाम स्पेशल्स का ये हार्ट है, और इसमें फिर हार्ट गैमा फंक्शन है क्योंकि इसकी ये यूटिलाइजेशन होती है थ्रू आउट। नोट करें, ये इस हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन की बेसिक लेवल की ये डेफिनेशन है, a b c z पैरामीटर्स की तादाद नोट करें। ये z आपको फंक्शन क्लासिफाई करने के लिए यूज किया जाता है z की पावर n ओवर n फैक्टोरियल, जबकि ये a b c 3 पैरामीटर्स हैं, ये 2 पैरामीटर
न्यूमरेटर में यूज हुए, तीसरा पैरामीटर डिनोमिनेटर में यूज हुआ। और ये आपके लिए एक नई नोटेशन जो शो हो रही है a सब n, ये असल में फैक्टोरियल वाली ही नोटेशन है, लेकिन उसका वे ऑफ डीलिंग डिफरेंट है। इस वाले फैक्टोरियल को इंक्रीजिंग फैक्टोरियल का नाम दिया जाता है, इन राइजिंग फैक्टोरियल का नाम दिया जाता है। दो नाम जो भी लगाना चाहें। राइजिंग कैसे, ये देखिए an, जिस नंबर का ये राइजिंग फैक्टोरियल है उस नंबर से अब एक एक बढ़ना शुरू हो जाएगा, जबकि आम फैक्टोरियल में क्या होता है, वो नंबर लिखते हैं फिर उससे एक एक कम करना शुरू कर देते हैं अप टू पॉजिटिव नंबर 1 तक। इधर a के साथ जैसे 4n है, वो नंबर लिखा, उससे फिर एक एक बढ़ाना शुरू कर दिया, इसलिए इसको राइजिंग फैक्टोरियल कहा गया। एक एक बढ़ाते बढ़ाते कहां तक जाएंगे, जितना ये n नंबर है उससे एक लेस तक। ये देखिए ना, a प्लस n माइनस 1, तो ये देखिए 4, 4 प्लस 1, 4 प्लस 2, 4 प्लस 3 एंड सो ऑन। इस तरह से चलते चलते आप एंड आपका होगा 4 ये प्लस n माइनस 1। ये आपके पास इस राइजिंग फैक्टोरियल का मीनिंग है। तो आप देखिए जरा इसी स्टेटमेंट को हल करना है। 4, इधर हम 3 की बात करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 2, उससे एक लेस तक। तो क्या आउटपुट बनी, 4 इंटू 5 इंटू 6, सो दैट इज 120। 4, 3 का आंसर 120। ये राइजिंग फैक्टोरियल का आपका नोटेशन an पुशंबर सिंबल के नाम से भी इसको डिनोट करते हैं। तो पुशंबर सिंबल ज़ाहिर है इन फ्यूचर काफी यूज होगा इन फैक्टोरियल इन स्पेशल फंक्शंस में, तो उसका भी यूज आप देख सकेंगे। फिलहाल ये देखिए साइन ऑफ क्यों स्पेशल था या साइन हाइपरबोलिक, क्योंकि इनके अपने नाम थे और इसमें वही पॉलिनोमियल फंक्शंस वगैरह यूज नहीं हो रहे थे, सिंपल इनकी अपनी ही नोटेशंस थी। तो इस तरह से ये जो कुछ भी रूटीन में पहले चलता रहा वो अपनी जगह। फिलहाल ये बेसिक्स आपका होगा हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन जो मेनली डील किया जाएगा, और उसके बाद गैमा बीटा उनकी बेसिस हैं, तो सबसे मेन काम गैमा का और बीटा का। सो ये हमारा जारी रहेगा। यहाँ तक इस स्पेशल फंक्शन की जस्ट एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।